मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें किसको डाउट है? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। कहीं गठबंधन तो कहीं गठबंधन में दरार की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान महागठबंधन पर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई इंडिया गठबंधन के भीतर ही चल रही है। कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच दीवार खींचने का काम कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव आते आते महागठबंधन धराशायी होगा। कांग्रेस आरजेडी के बीच मतभेद इतने बढ़ेंगे कि वे लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहाँ पर गए, वहाँ पर बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहाँ पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा लें। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आरजेडी सरकार के दौरान आए दिन रेप, हत्या, लूट, डकैती, दिन दहाड़े दुकान में लूटना, व्यापारियों की हत्या करना आम बात बन गई थी। उस समय आम बिहारियों ने इससे भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। उन लोगों को तकलीफ है, उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस नहीं लौट पाई। चिराग ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वास जताया कि इलेक्शन में एनडीए की बड़ी जीत होगी और बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं। तो जहां एक तरफ हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष स्वयं अपने आप को तबाह करेगा। ये आने वाले परिणामों में देखने को मिलेगा। चिराग के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है।